हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीवीसी फ्लोरिंग के बारे में, जैसे इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको लगवाने में कितना खर्चा आता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जिससे कि आपको इन फ्लोरिंग को कहाँ कहाँ लगवाना है और कैसे लगवाना है, उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम अपने घर के अंदर फ्लोरिंग लगवाते हैं तो घर का लुक अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाता है। आजकल फ्लोरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि हम रेगुलरली टाइल तो इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ कमर्शियल जगह पर कंक्रीट फ्लोरिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ जगह पर स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ जगह पर वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। पर इनमें से एक फ्लोरिंग आ जाती है जिसका की कॉस्ट सबसे कम होता है, जिसे हम कहते हैं विनाइल फ्लोरिंग या पीवीसी फ्लोरिंग। आमतौर पर इसे कारपेट फ्लोरिंग भी कहा जाता है, और ये दो फॉर्मेट में आपको मार्केट में मिलती है। एक रोल फॉर्मेट होता है, दूसरा टाइल फॉर्मेट होता है। तो अगर आप अपने घर के अंदर कारपेट फ्लोरिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर कारपेट फ्लोरिंग के क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किस जगह पर इसे लगवाना सही होगा और कौन सी जगह पर इसे लगवाना गलत होगा। तो कारपेट फ्लोरिंग लगवाने से पहले इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, कि जिससे कि आप एक सही निर्णय ले सके। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कारपेट फ्लोरिंग लगवाने के क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है, जो कि इंस्टॉलेशन। ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है, इसे लगवाने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है, यानी कि ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होती है। लगभग 600 स्क्वायर फुट से लेकर 800 स्क्वायर फुट तक आप कारपेट फ्लोरिंग आपको 2 लोग लगाकर दे सकते हैं। एसआर यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करते हुए आपका जो सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ इसे चिपकाना होता है, बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बबल नहीं छूटने चाहिए, उसके बाद जॉइंट भी अच्छे से मिले हुए होने चाहिए। कारपेट फ्लोरिंग का अगर सबसे बड़ा कोई एडवांटेज है तो वो है इसका कॉस्ट। बाकी फ्लोरिंग की तुलना में इसे लगवाने का खर्च बहुत ही कम होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। एवरेज कॉस्ट अगर हम मानकर चले तो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए पर स्क्वायर फुट तक विनाइल फ्लोरिंग लगवाने के लिए हमें खर्चा आ सकता है, अगर आप महंगे और ब्रांडेड मटेरियल की तरफ जाते हैं। पर रेगुलर जो कॉस्ट है वो 20 से लेकर 30 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चल रहा है। अब ये कॉस्ट है, इसमें मटेरियल और लेबर दोनों को ऐड किया गया है, इसी वजह से इसका कॉस्ट जो है बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम टाइल से कंपैरिजन करते हैं तो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग अगर आप 10 बाई 10 के रूम में लगवाते हो तो 3500 रुपए तक खर्चा आ सकता है। वहीं पर 10 बाई 10 के रूम में जब आप टाइल लगवाते हो तो आपको वहां पर 12,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक खर्चा आ सकता है। अब ये कॉस्ट ज्यादा भी हो सकता है अगर आप ज्यादा महंगी टाइल लेते हो ऐसे समय में। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि टाइलिंग से इसका खर्च बहुत ही कम है। अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि डिजाइन के रिलेटेड। तो कारपेट फ्लोरिंग में आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन अवेलेबल होते हैं, जिनको आप अपनी चॉइस के अनुसार लगवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि स्टेन रेसिस्टेंट। अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे छूट जाते हैं तो आप उसे आसानी से क्लीन कर सकते हो, तो ये भी एक इसका एडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है जो कि टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता होगा फ्लोरिंग ठंड के दिनों में बहुत ही ठंडी हो जाती है, खास करके मार्बल वाली फ्लोरिंग जो होती है वहां पर बहुत ही ठंड महसूस होती है। तो ऐसी टेम्परेचर की दिक्कत आपको विनाइल फ्लोरिंग के साथ नहीं होती। यहाँ पर टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, यानी कि ये गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म नहीं होती और ठंड के मौसम में ज्यादा ठंडी नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेज ये आ जाता है कि बाकी फ्लोरिंग की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे कि आपको पता होगा बाकी फ्लोरिंग जो होती है जैसे कि टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट, ऐसी फ्लोरिंग जो होती है वो ज्यादा हार्ड होती है। अब सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पर एक और एडवांटेज आ जाता है जो कि साउंड इंसुलेशन। कारपेट जो होते हैं वो साउंड को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और नॉइज को भी अच्छे से रिड्यूस करते हैं। अब ये तो हो गई सब अच्छी बातें, पर कारपेट फ्लोरिंग लगवाने से पहले उसके डिसएडवांटेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। तो यहाँ पर सबसे पहले डिसएडवांटेज आ जाता है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का, वो है उसकी लाइफ। ज्यादातर घरों में जो फ्लोरिंग लगाई जाती है उनकी लाइफ कम से कम 20 से लेकर 25 साल तक होती है। वैसा कारपेट फ्लोरिंग के साथ नहीं होता है, इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, जो कि आप 5 से लेकर 8 साल तक कंसीडर कर सकते हो। और साथ में जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है वैसे ही उसका कलर जो है वो डल होने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा घर के अंदर कभी कभी हमारे सोफे या कोई सामान होता है तो उसे यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ पर फर्श लगी हुई है तो उसके ऊपर सामान शिफ्ट करने की वजह से उसके ऊपर आपको स्क्रैच दिखाई दे सकते हैं, पर उस जगह पर अगर कारपेट लगा हुआ है तो ऐसा कारपेट सामान शिफ्ट करते समय फट सकता है, और इसे रिपेयर करने के लिए आपको सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत सारी जगहों पर होता यह है कि उस फटे हुए कारपेट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे चलकर और भी ज्यादा फट जाता है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है हीट के रिलेटेड। जैसा कि आपको पता होगा विनाइल फ्लोरिंग किचन में लगवाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि हीट की वजह से आपको विनाइल फ्लोरिंग जो है वो खराब हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा गर्म जगह पर इसे लगवाया नहीं जाता है। अब बात करते हैं अगले डिसएडवांटेज की। तो यहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी इसके लिए लगाने के लिए, जो कि आपको कारपेट को प्रॉपर फिट कर सके। अब अगर कारीगर सही से काम नहीं करता है तो कारपेट में बबल छूट सकते हैं, फिटिंग और डिजाइन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाएगी, और जहाँ पर भी आपको कारपेट फ्लोरिंग लगानी होती है वहां पर आपको सपाट सरफेस चाहिए होता है। वो अगर उस जगह पर उबड़ खाबड़ है तो ऐसी चीजें कारपेट के ऊपर से दिखाई दे सकती
होती है। जहां तक बात आती है डायरेक्ट सनलाइट की, तो अगर आपको कारपेट धूप के संपर्क में आ जाता है तो उसका कलर जो है जल्दी फेड होने लगता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे पीवीसी फ्लोरिंग के साथ। तो अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण बात के बारे में जिसका की जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था कि आप इनको कहां इंस्टॉल करवा सकते हो और कहां आपको इन्हें नहीं लगवाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हो तो वहां पर रेगुलर फ्लोरिंग लगवाना आपके लिए सही होगा। कारपेट फ्लोरिंग लोग वहां लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर उनका टेम्परेरी यूज होता है या फिर फ्लोरिंग जो है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी होती है। उसे नया लुक देने के लिए लोग जो है कारपेट लगवाना पसंद करते हैं। और खास करके कारपेट लगवाने के लिए जो सरफेस है वो एकदम सपाट चाहिए होता है, तब जाकर आप कारपेट लगवा सकते हो। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। अब विनाइल फ्लोरिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज में के बारे में जानने के बाद क्या आप इसे अपने घर में लगवाना पसंद करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।